जी को आशीर्वाद दीजिए। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, डिंडौरी की तस्वीरें हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जनदर्शन ये कार्यक्रम है, जनता के बीच जनता से संवाद करने के लिए डिंडौरी पहुंच चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। रोजाना अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं, जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। अभी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनदर्शन कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें, रोड शो आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और डिंडौरी वासियों के ऊपर आप देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो ये लाइव तस्वीरें डिंडौरी की आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्थानीय नेताओं के साथ रोड शो कर रहे हैं। डिंडौरी से ये तस्वीरें। सहपुरा विधानसभा से हमारे लाडले नेता माननीय ओम प्रकाश जी को आप सभी आशीर्वाद दीजिए। हमारे स्त्री अधिवक्ता संघ के साथ ही हमारे स्त्री अधिवक्ता में आपके साथ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आतुर हैं। शिवराज जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोक देना। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जनता की जो समस्या है, जो चिट्ठी पत्री लेकर के पहुंचे हुए हैं डिंडौरी वासी, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। आप देखिए किस तरह से डिंडौरी के ही एक युवक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोई यहाँ पर पत्र भी भेंट किया है। हो सकता है उसमें उनकी समस्या हो और इनके निराकरण का वादा भी किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम जनदर्शन कार्यक्रम, सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं। डिंडौरी की ये तस्वीरें, स्थानीय नेताओं के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो के साथ आगे बढ़ते हुए, उनका काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। सैलाब आपको दिख रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन आएगा और इस बार एक नया परिवर्तन डिंडौरी जिले से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको दिखेगा। जिस तरह से आपकी लाडली, मैं आया था डिंडौरी और तब मैंने कहा था कि मेरी बहनों की दुख और तकलीफ दूर करने, क्योंकि मैं देखता था बहनों को अगर कभी 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो पैसे मिलते नहीं थे, परेशान होती थी, मांगती थी 1500 रुपए जरूरत पूरा करने के लिए। बेटा बेटी ने कहीं माँ से कहा, माँ किताब दिला दे, फ्राक दिला दे, कपड़े दिला दे, तो बहन के पास पैसे ही नहीं होते थे। और जब पैसा नहीं होते थे तो मेरी बहनों की आंखों में आंसू आते थे। बोलो, जब बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाते थे तो तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी? आज मेरी बहनों बोल के बताओ, होती थी कि नहीं? जोर से बोलो, होती थी कि नहीं? देखो मेरी बहनों, ये तकलीफ, ये मजबूरी कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी सामान दिला पाती, अपनी जरूरत पूरी कर पाती, ये बात मेरे सीने में भी कांटे की तरह चुभती थी। और इसलिए मध्य प्रदेश में मेरे मन में ये विचार आया कि जब मैं परिवार हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं मेरी बहन, मैं मुख्यमंत्री कम हूं, तुम्हारा भाई हूं। बताओ मेरी बहनों, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? मैं तो भाई हूं। तो जरा बताओ, भाई का फर्ज है कि नहीं कि बहन की तकलीफ और दुख को दूर करे? भाई का फर्ज होता है कि नहीं? और इसलिए हमने तय किया कि भाई सगा बहन से राखी बंधवाता है। बेटा भी अभी नीचे कर लो, फिर बाद में मिलते हुए जाऊंगा। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो राखी बंधवाने के बदले कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता? जोर से बोलो, देता है कि नहीं? तो मेरे मन में भी आया कि तू भी तो भाई है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक बात मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? जोर से बोलो। और इसलिए तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा। ये मैंने तय किया। बताओ, इसके पहले कभी खाते में पैसा कोई ने डाले थे क्या? और अब केवल 1000 नहीं, अभी तो 1250 डाले हैं।
और मेरी बात सबको याद है कि नहीं? कौन सी बात याद है? अरे मैंने कहा था, याद रखना कि पैसे की व्यवस्था कर लेने दो, क्योंकि पैसा बहुत सा देना पड़ता है। अगर 1000 रुपया महीने ही देना हो तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं, क्योंकि 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं मेरी। कितनी बहनें हैं मेरी? अरे बोल के बताओ। 1 करोड़ 32 लाख। अब इतनी बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं, तो पैसा बहुत लगते हैं। लेकिन मैंने कहा था मेरी बहनों, पैसे की व्यवस्था कर लेने दो। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। और 1250 अंतिम नहीं है, फिर पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। और जैसे ही पैसे की व्यवस्था हो गई तो 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दूंगा। फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा। ताली आली तो बजाओ, तुम ताली नहीं बजा रही। फिर 1750 से बढ़ा के 2000 से 2250, 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750, और बाद में कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, 3000। तब मुझे चैन मिलेगा और मुझे यह विश्वास होगा कि अब मेरी बहन परेशान नहीं होंगी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। और मेरी बहनों, आज मुझे बताना, ये पैसा जब से आपके खाते में आया है तो जिंदगी में कोई बदलाव आया कि नहीं आया? अरे सब बहनें बताओ, बदलाव आया कि नहीं आया? मैंने बहन से पूछा क्या बदलाव आया, तो कहने लगी सास घर में बड़े प्रेम से बात करती है आजकल, और कहती बहू के रुपया तुम्हारे रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ। और एक बहन बोली कि अब तो मेरे मिस्टर भी बड़े प्रेम से बोलते हैं, धन्नू की मम्मी कैसी हो। उनके भी भाव बदल गए। और ये बात गलत नहीं है, बताओ सही है कि नहीं? पीछे तक बताओ सही है कि नहीं? क्योंकि पैसा इज्जत बढ़ाता है। ये पैसा है जिसके कारण जरूरत भी पूरी होती है और सम्मान भी होता है। इसलिए मेरी बहनों, पैसा नहीं दिया, मैंने आपको आपका मान दिया है, आपका सम्मान दिया है, आपका हक दिया है, आपका अधिकार दिया है। और इस सम्मान पे मेरी बहनों कभी आंच आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारी समस्या हल करने के लिए जीऊंगा। और केवल एक चीज नहीं मेरी बहनों, कई बहनों के पास, भाइयों के पास अभी पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, कई को मकान मिल गया, लेकिन कई के नाम छूट गए। जो आवास प्लस की योजना है उसमें भी नाम नहीं आए। तो कई बहनें कहती थी कि हमारा तो नाम आवास प्लस पे भी नहीं है। तो सुनना मेरे बहनों और भाइयों, जिनके पास कच्चा मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मकान नहीं मिला, उनके लिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और उसके आवेदन भरवा रहा हूं। उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और फॉर्म भरने के बाद जांच करके जिन बहनों के पास कच्चा मकान है उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, हम देंगे। बोलो, सबके पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? ये हमारा अधिकार है, अधिकार। अब कुछ लोगों को जलन हो रही है कि ये पैसा क्यों दे रहा है भाई, तुम्हें क्यों तकलीफ है, पैसा क्यों दे रहा हूं? अरे बहनों की जरूरत है तो पैसा दे रहा हूं। मेरे किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपया किसानों को देने का फैसला किया, 2-2 हजार की 3 किस्तें। तो मैंने भी तय किया 6000 मैं भी दूंगा। कल ही खाते में पैसा डाले, बताओ डाले कि नहीं डाले किसान भाइयों? कल ही 6000, कल 2000 डाले, इसके पहले 2000 डाले थे। अब साल भर में
किसान के खाते में भी 12,000 रुपया आएंगे। पहले 2,000 पीएम साहब के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। अरे किसान भाइयों, तुम भी ताली बजाओ ना यार। बताओ, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और कोई ने दिया था क्या? अच्छा, जरा परिवार की सरकार कैसी होती है अंदाज लगाओ। 1250 रुपया बहना के आ रहे हैं और 1000 भाई के आ रहे हैं, 2250। और 2 भाई और उनकी 2 पत्नी हुई तो 4500 रुपया। और 3 हुई तो कितने आएंगे? 4 हुई तो कितने आएंगे? बताओ।